सभी और कुछ गणमान्य लोग बैठे हुए हैं। और ये बता दूं, पिछले 24 घंटा से यहाँ इस धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। रात के कड़ाके ठंडे में भी अपना भोजन यहीं बनाए हैं, यहीं अलाव तापे और इसी तरह से बैठ करके रात गुजारे हैं, ताकि हमारा आज यदि हम रात किसी प्रकार से गुजारते तो मेरा बच्चों का भविष्य इस प्रकार से गुजारने का नौबत नहीं आए। इसलिए अपनी मांगों को लेकर के कहा जाए तो जल, जमीन और अपनी जमीर को लेकर के। और मेरे साथ हैं मुखिया जी भी आए हुए हैं, कांग्रेस के नेता अविनाश सिंह जी हैं और माले नेता बाबू साहब सिंह जी हैं। ये तमाम नेता आए हैं इनके समर्थक में, किसानों और मजदूरों की बात उठाने के लिए। तो जानते हैं इनसे, कांग्रेस में अभी पशुपालन विभाग आपके मंत्री विभाग में है और आप कांग्रेस सरकार में भी हैं, तब इनकी मांगों को लेकर के क्या कहेंगे आप? मांग बिल्कुल जायज है और मैं समझता हूँ 5 साल इससे पहले अवगत थे डैम से, वहाँ के इन्वायरमेंट से। वहाँ का मुख्य जीविका वो डैम है और करीब 3400 एकड़ इन लोगों की ज़मीन, उपजाऊ ज़मीन उस डैम में गई है, जिसका मुआवजा आज तक नहीं मिला है। हम इनके मांग को अपने आला कमान के पास आज व्हाट्सएप के माध्यम से पहुँचा दिए हैं और सकारात्मक जवाब और इनके पक्ष में जवाब जब तक नहीं मिलेगा हमारा समर्थन इनके साथ रहेगा। कारण है कि पूरे क्षेत्र का, एरिया का करीब 500 परिवार का घर उसी डैम से चल रहा है और हमने देखा है। और सरकार एक व्यक्ति के लिए, एक आदमी के हित के लिए 500 घर का रोजगार नहीं छीन सकता है, चाहे हमारी सरकार हो चाहे किसी की सरकार। हम इनके साथ हैं और इनके लड़ाई में कदम से कदम मिला के साथ हैं। क्या लगता है कि इनका जो लड़ाई है, जो अपनी जल जमीन के लिए लड़ रहे हैं, बिल्कुल उचित है। इससे ज़्यादा गलत इनके साथ ये नहीं होगा कि उस डैम इनके बच्चों का भविष्य, इसके घर का मुख्य रोजगार मैंने पहले कह दिया ना, 5 साल पहले भी एक बार निविदा हुआ और यहाँ तक नहीं आना। माननीय विधायक से तुरंत निरस्त। अच्छा, हम तो चाहेंगे कि इनका जो अधिकार है सबसे पहले सरकार निविदा निकाली उसको निरस्त करे, इनके हित में, वहाँ के लोगों के हित में। और दूसरा जो मुआवजा आज तक सिंचाई का, पूरे जमुई का सिंचाई अगर अपर जलाशय डैम से होता है और वहाँ का लोग भूखा रहे, प्यासा रहे और वहाँ ये इतनी बड़ी विनम्रता है। करीब आज़ादी के बाद 75 साल के बाद अगर ये घोषित है तो वो हमारी मुखिया जी है, मुखिया जी किसानों की मांग, आप वहाँ के प्रतिनिधि हैं, क्या कैसा है इसका मांग, क्या करें? अच्छा, मुखिया जी भी आप इनके समर्थन में आते हैं? समर्थन है इनका। हाँ, और आज से मांग नहीं है, मांग 85 से लड़ रहे हैं। हाँ, इनके साथ मेरा भैया स्वर्गीय गोपाल साहब, अच्छा, वो इनके साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, अब तो नहीं रहे, हाँ, लेकिन अब हम आए हैं, हम भी इनके साथ, किसानों के साथ। किसानों के साथ। अच्छा, आप प्रतिनिधि हैं वहाँ, और कुछ समस्या है तो आपसे समस्या है, आपके पास जाते समस्या हैं? देखा जाए सर तो डैम में जो ज़मीन डूबा है हम लोग का, तो हम लोगों को फायदा नहीं मिला। और वहाँ मतलब पानी के बीच में हम लोग, चारों तरफ पानी है, अच्छा, फिर भी पानी बिना हम लोग मर रहे हैं। चारों नहीं, कहावत में कहा गया कि पानी में मीन प्यासी मोहि सूक्ष्म आवे हाथी। बिल्कुल ये कहावत कहा गया है कबीर जी का, यानी पानी में रहते हुए मछली कह रही कि हम क्या खाएं, वही चारों तरफ पानी है, फिर भी हम लोग को जमीन पर पानी नहीं पहुँचता। इसकी वजह से गरीब आदमी और गरीब होते जा रहा है और मतलब जमीन डूबा है हम लोग का, अब फायदा कोई और है। अच्छा, देखिए और हैं यहाँ बात करें, मांग इन लोग का 2 को मांग का, एक तो डैम हो गया, क्या बोलते हैं मछली पालन के लिए डाक हो गया, वो डाक को तोड़ा जाए। अच्छा, वो डाक को तोड़ा जाए उसको, ताकि। और दूसरी मांग है कि जमीन, हम लोग का जो जमीन है वो जमीन को पानी पहुंचाने का काम करता है। मतलब आप जिला प्रशासन से अनुरोध किए होंगे, निवेदन किए होंगे, आपको प्रतिनिधि है? जी बिल्कुल, हम तो मांग किए, विधायक जी की मांग किए, बोले आपको आसान हो जाएगा, अभी तक हुआ नहीं।
अच्छा। आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम बाबू साहब है। आप 24 घंटा से डटे हैं, मैंने पिछले बार भी आपका खबर चलाया और इसके डटे हैं किसानों के, क्या अभी तक आश्वासन आया है? देखिए, पहले तो भाकपा माले के नेतृत्व में जो ये आंदोलन चल रहा है और ये आंदोलन का जो 4 मांग है, आपकी भी सरकार है सत्ता में। पहला मांग जो मेरा है कि विस्थापित परिवारों को मुआवजा दो। दूसरा मांग है कि जो मछली का टेंडर किया गया है गरी डैम का, उसे रद्द किया जाए। तीसरा है जो लूसीटाण गांव है, जहां आज भी सड़क से वह गांव महरूम है, वो वहाँ पर सड़क, पानी और बिजली की व्यवस्था किया जाए। ये तमाम सवाल। चौथा जो मांग है कि जो अभी पानी की जो सवाल उठ रहा है कि चारों तरफ डैम के बीच में गांव है, बगल में उसका बहियार है, लेकिन आज तक उनको पटवन का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। हमारा चौथा जो मांग है कि लिफ्ट के द्वारा वहाँ के खेतों में पानी की बंदोबस्त किया जाए। ये 4 मांग को लेकर आज 24 घंटा से हम लोग यहाँ पर डटे हुए हैं। रात में भी यहाँ के वरीय पदाधिकारी आए और उन्होंने आश्वासन देकर गए कि आज आपका जो ये चारों सवाल है, इस सवाल को सुलझाने के लिए हम आएंगे। हम लोग इंतजार में हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारा ये कहना है कि अगर ये चारों डिमांड को नहीं माना गया तो ये आंदोलन 24 घंटा नहीं, 24 दिन और 24 महीना भी चल सकता है। यानी 24 महीना तक चल सकता है एकदम। ये आंदोलन अनवरत चलेगा, जारी है, जब तक कि हमारा ये सारे डिमांड को पूरा नहीं किया जाता। अच्छा, आप कांग्रेस के नेता हैं और पता चल रहा है कि पिछले 5 वर्ष आप एक वहाँ के प्रतिनिधित्व में काम किए हैं, क्या कहेंगे आप? मैं बता दूँ आपको, दरी डैम के बाद एक और डैम है पवन, और आप पता कर लीजिए 2016 में उसका निविदा हम निकलवा दिए। अच्छा, लेकिन सिंगल टेंडर होने के कारण वो डैम का कायाकल्प नहीं हो सकता। लघु सिंचाई, अरे भाई आप लघु सिंचाई से पूछिए, बाग से पूछिए, उसका निविदा निकलवा दिए थे 2 डैम का। एक अरनवाबाद में वो बन गया, नाली वाली सब बन गया, जाकर पता कर लीजिए। तो विकास क्या किसान भाई सही बात है? और दूसरी बात मैं बता दूँ कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष मजलूमों के साथ हैं, किसानों के साथ हैं, गरीबों के साथ हैं और संज्ञान ले लिया है। अच्छा, प्रदेश अध्यक्ष इनकी मांग को लेकर संज्ञान ले लिया है, जवाब आ गया है, समझ जाइए। हाँ, और इनको हम तो चाहेंगे जितना जल्दी राहत हो, भाई इनका जो मांग है इनको मिलना चाहिए। हम कोई गैर वाजिब मांग तो नहीं है। और अगर दुर्भाग्य हमारे पार्टी के विधायक रहे, अगर मांगे नहीं हम लोग पूरा करते हैं उसके लिए हम क्षमा मांगते। राजनीति में बेईमानी नहीं है, बेईमानी राजनीतिक दलों से होती है, लेकिन जनता से बेईमानी सवाल जाए। जैसा कि अभी आप सुन रहे थे कि यहाँ पर तमाम पिछले 5 वर्ष वहाँ विधायक भी रहे कांग्रेस का, और माले का भी अभी सरकार में, गठबंधन में सरकार है और कांग्रेस का भी है, और इन्होंने अपना समर्थन भी किसानों के प्रति अपना जाहिर किया कि हम किसान के साथ हैं, और जब तक ये 4 मांगे किसानों का नहीं माना पूरा होता है तब तक हम किसान के साथ अनवरत ये अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगा। और ये बात और एक मैं बता दूं कि कहा जाता है कि पानी में मीन प्यासी वही हाल है। वहाँ पर पता चला है कि डैम के चारों ओर, मतलब पानी तो डैम में है ही, लेकिन चारों ओर प्यासा है, ज़मीन भी प्यासा है और आदमी भी प्यासा है। लेकिन कुछ पब्लिक है, युवा, इनसे भी जानेंगे कि क्या कहेंगे आप। हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग डैम का आज़ादी चाह रहे हैं। अच्छा, डैम की आज़ादी। हाँ, जैसे कि आदमी का आज़ादी होता है, आप कह रहे हैं डैम की आज़ादी। जैसे मछली मारने की आज़ादी होना चाहिए। जैसे हम लोग तो जमीन में तो पानी है नहीं, हाँ। तो उपजाए कहाँ से? हाँ। थोड़ा बहुत मछली निकलता था, उसी में बाल बच्चे पालते थे। अच्छा अच्छा, मछली से क्या? छोटू क्या नाम है, क्या करते हैं? अच्छा, मछली मारते हैं। अब मना कर दिया गया मछली मारने कर दिया गया, पुलिस प्रशासन मारपीट पुलिस प्रशासन मारपीट करता है, क्या कहता है? नहीं मारना चाहिए। अच्छा, यानी आपका मतलब रोटी छीन रहा है क्या?
हाँ सर सही बात है। हाँ हम लोग जाल उल लगाते हैं, नावले के अंदर गए, हाँ उसके बाद हम लोग को वहाँ का चमचा होता है ना, हाँ, अच्छा। जो जिसको मुंशी रखा गया है, हाँ, हाँ। वो हम लोग को रगत फगत करने का स्टार्ट कर दिया। अच्छा और उसके बाद प्रशासन भी वहाँ पहुँच गया, हाँ लपड़ थपड़ किया, वहाँ से सारा आदमी को भगा दिया है। हाँ। अभी जो उसका चमचा है, हाँ। वो चमचागिरी कर रहा है, हाँ। हम लोग को वहाँ जाने के लिए मना कर रहा है। अब बताइए, उससे हम लोग पालन पोषण कर रहे थे, मछली मार करके बच्चों लोग को खिला रहे थे किसी तरह से, और हम लोग को वहाँ से जब तक किसानों की मांगों को पूरी नहीं किया जाता तब तक 24 घंटा नहीं, 24 दिन नहीं, बल्कि 24 महीना तक हम इस धरना स्थल पर डटे रहेंगे जब तक की मांग पूरी। ये तमाम बातें भी आप सुन रहे थे। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ।